जी क्या है? झाड़ू बना रखी है। हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मंडे है 21 नवंबर और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो आज मैं जल्दी सुबह के 4:30 बजे ही जग गई हूँ और सारे घर में झाड़ू लगा करके, हाथ मुँह धो करके, ब्रश करके सीधे किचन में आई हूँ मैं। और मैंने झाड़ू लगाने के बाद सीधे कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो जब तक मैंने ब्रश करके हाथ मुंह धोए हैं, आलू बॉईल हो गए थे, तो वो मैंने छील करके रख दिए हैं। और अभी मैं तांशु के पापा के लिए रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि इनको 5:45 और 6 बजे तक निकलना है। ये वापस हाथरस जा रहे हैं, तो ये 6 बजे तक तो इनको हर हाल में निकलना है, क्योंकि इनको 9 बजे स्कूल पहुँचना है। और सबसे पहले ये हाथरस जाएंगे अपने रूम पर, फिर सामान वगैरह रख करके तब जो है अपने स्कूल के लिए निकलेंगे। और इसीलिए मैं जल्दी खाना बनाने में लगी हुई हूँ इनके लिए। तो ये टिफ़िन भी ले जाएंगे अपना और थोड़ा बहुत खा भी जाएंगे। तो मैं ये आलू फ्राई कर ले रही हूँ सूखे। और मैं बिना नहाए खाना बना रही हूँ। तो आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आपको नहा करके किचन में जाना चाहिए, अब बिना नहाए किचन में कैसे चले गए। तो देखिए, अभी इतनी जल्दी सुबह मैं नहा नहीं सकती हूँ, वैसे ही मुझे सर्दी हो रही है। और अभी फिर अगर मैं अभी नहा भी लूँ तो मुझे दिन में फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, तो मैं फिर गंदी हो जाऊँगी, तो दोबारा फिर नहाना है मुझे। और वैसे भी सर्दी का मौसम है, मुझे जुकाम जल्दी हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं बिना नहाए खाना बना रही हूँ। और मैं डेली तो नहीं बनाती हूँ, डेली तो मैं नहा करके ही बनाती हूँ। और अभी भी मैं सिर्फ इन्हीं के लिए बना रही हूँ, बाकी का खाना तो बाद में ही बनेगा। सब्जी सिर्फ इन्हीं के लिए ही बनाई है, रोटियां भी इन्हीं के लिए ही सेकी हैं मैंने। बाकी का खाना तो बाद में सारी सफाई, घर की साफ़ सफाई करके नहा करके तभी बनेगा। और अभी मैंने इनके लिए खाना लगा दिया है, तो ये अपना खा जा रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके बाद तो फिर इन्हें स्कूल में वही 12 साढ़े 12 बजे के करीब जब लंच होगा तभी खाने को मिलेगा। और ये इनका लंच भी पैक कर दिया है, तो मैं इनके बैग में डाल दे रही हूँ। और ये घर से टिफ़िन नहीं लेकर के आए हैं हाथरस से, तो फिर मैंने घर से ही आएगी स्टील के टिफ़िन में इनके लिए सब्जी पैक की है। सूखी सब्जी है, बट फिर भी ऑयल निकलने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने डबल पॉलीथीन में अच्छे से पैक कर दिया है। और डिब्बे में अचार था, और ये अचार दीदी और बच्चों के लिए। मुनमुन बोल रही थी आम के अचार के लिए, उसे बहुत अच्छा लगता है आम का अचार, तो ये जाएंगे दीदी के घर पर दे आएंगे। और अभी ये तैयार है निकलने के लिए, और अपने फेस को भी अच्छे से कवर कर लिया है, जिससे कि बाइक पे हवा ना लगे ज़्यादा, क्योंकि बाइक पे जब सफ़र करते हैं तो हवा बहुत लगती है। तो इसीलिए अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है मफलर से, फिर उसके ऊपर हेलमेट लगा लिया है। और इनको निकलते निकलते 6:15 बज चुके हैं। निकलना तो इनको 5:45 था। लास्ट ये बोले थे कि 6 बजे तक तो हर हाल में निकलना ही निकलना है, लेकिन फिर भी 15 मिनट लेट हो गए हैं, क्योंकि सुबह जगे ही नहीं टाइम से। मैं इनको 5 बजे से जगाने में लगी हुई थी, तब जा कर के 5:30 बजे जगे हैं। फिर उठ करके ब्रश वगैरह किया, नहाए हैं, नहा करके पूजा की, अपना बैग वैग लगाया है, तैयार हुए हैं, तो अब जा कर के निकल पा रहे हैं। और मैं इनसे बोल रही हूँ कि अपना आराम से जाना, अब लेट तो हो ही गए हो 15 मिनट, ज़्यादा हो तो रूम पे मत जाना, सीधे अपना स्कूल चले जाना, लेकिन जाना आराम से ही बाइक चला करके। और अभी ये निकल गए हैं। और अभी धूप निकल आई है, तो मैं छत पर बाजरा सुखाने आई हूँ। ये बाजरा मम्मी जी ने मौसी जी से ख़रीदा है, सो ये थोड़ा सा गीला था, तो धूप में सुखा दे रही हूँ, तो ये सूख जाएगा, वरना अगर ऐसे गीला रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। जी जी, क्या कर रही हो? क्या निकाल रही? कंडे? अच्छा अच्छा जी, क्या है? झाड़ू बना रखी है। जो पेड़ से लगे ना, तो किसके पेड़ लगे हुए ना? क्या?
ये नीम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ होते हैं खेतों में लगते हैं। नहीं, खेतों के बाहर जो लगे हैं। हाँ हाँ, वही पेड़। और क्या, नीम के पेड़ हैं ये। हाँ, नीम के पेड़ों को तोड़ के बना रहे हैं। क्या बिगड़ गए? कैसे? अच्छा अच्छा। और जीजी ने छत पर बिटौरा लगा रखा है और दीवार से सटा करके लगा रखा था, लेकिन फिर भी ये दीवार से थोड़ा खिसक गया है। तो उसमें जो बारिश वगैरह होती है तो बारिश का पानी जाता है, तो बता रही थी कि कंडे जो हैं गीले हो गए हैं और उसी को जीजी सही करने में लगी हुई हैं। और अभी दोपहर का टाइम भले ही हो रहा है, धूप भी निकल रही है, लेकिन बाहर ठंडी हवा चल रही है। धूप निकलने के बावजूद भी ठंडी हवा चलने की वजह से ना मौसम ठंडा हो रहा है। और इसीलिए मैं तांशु को बुलाने लग रही हूँ कि आ जाएं, स्वेटर पहना दूँ और ये बाहर खेलने में मस्त हैं। और अभी देखो हमारे बेटे जी को हम पर कितना प्यार आ रहा है। मुझसे कह रहे हैं कि आप अपना काम कर लो, मैं अपने आप पहन लूँगा स्वेटर। मस्का लगा रहे हैं मुझे ताकि मैं इनको बाहर खेलने जाने से ना रोकूं। और ये जो सुबह के टाइम बाजरा सुखाया था ये अच्छे से सूख गया है, तो मम्मी जी जो है फटक रही हैं और मैं बीनती जा रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, साफ़ है। और मैं तो मम्मी जी से मना कर रही थी, मम्मी जी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है तो ये सब काम मत करो आप, मैं कर लूँगी, मैं फटक भी लूँगी और बीन भी लूँगी, सब कर लूँगी। लेकिन मम्मी जी यही कहने लगी कि नहीं, तू अकेले नहीं कर पाएगी, क्योंकि मम्मी जी को लग रहा था कि मैं बाजरा अच्छे से साफ़ नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी माँ बाप हों या सास ससुर, इनके लिए इनके बच्चे बेटे बहू सभी बच्चे ही रहते हैं हमेशा, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। और हमारी इस छत पर एक रूम बना हुआ है, बाहर बरामदा भी है और फिर आगे की साइड में टीन लगी हुई है ना, तो यहाँ ज़्यादा धूप आती नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही आती है और बहुत जल्दी चली भी जाती है। और अभी मम्मी जी नहाई भी नहीं है, ऐसी बाजरा की वजह से बैठी हुई हैं कि बाजरा साफ़ होकर के भर जाए फिर नहाएं। और मैं बहुत देर से बोल रही थी कि आप नहा लो, मैं कर लूँगी और मैं साफ़ करके मैं भर दूँगी उसे। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं सब कर लूँगी अकेले, लेकिन मम्मी जी नहीं मानी। और मैं ये भी कह रही थी कि आप देर से नहाओगी फिर बीमार पड़ जाओगी, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी ही हैं, अपना काम करके ही मानती हैं। सो अभी यहाँ पर बाजरा साफ़ करके भर गया है, मैं एक एक करके तीनों बाल्टियाँ ले करके जा रही हूँ। 2 बाल्टियाँ फुल भरी हुई है और एक में तो जरा सा ही है। और मैं तीनों बाल्टियाँ ना एक एक करके ही बड़े आराम से लेकर के आई हूँ स्टेयर से उतर के। और मम्मी जी बोल रही थी कि रहने दे, तो उससे नहीं उतर पाएंगी तो रख दे, बाद में उतर जाएंगी। पर मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं उतार दूँगी, आराम से उतार रही हूँ एक एक करके। तो मैंने बड़े ही आराम से एक एक करके उतारी है। ऊपर से साड़ी पहनी हुई थी तो डर लग रहा था कि कहीं उलझ ना जाऊँ और गिर पड़ूँ, सीधे नीचे जा कर के दिखूँ मैं। लेकिन मैंने दोनों भरी हुई बाल्टियाँ ना एक एक करके बड़े ही आराम से उतारी हैं। और ये बाल्टियाँ 20-20 लीटर की हैं। और अभी पापा जी भी घर पर नहीं है, वो बाहर काम से गए हुए हैं, नहीं तो पापा जी जो है उतरवा देते। और अब बस ये सारी बाल्टियां ना अंदर स्टोर में रख जाएंगी, तो फिर जब मम्मी को ज़रूरत होगी बाजरे के आटे की तो पिसवा लेंगी। अभी तो बाजरे का आटा रखा ही है। और ये मैं शाम की चाय बना रही हूँ अपनी और मम्मी जी के लिए। तो ये फीकी चाय बना रही हूँ, पहले मम्मी जी की फीकी चाय निकाल करके फिर अपने लिए इसमें चीनी डालूंगी मैं। और मम्मी जी अभी लेटी हुई हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है, तो मैं उनसे मना भी कर रही थी। मैंने मम्मी जी आप मत करो, कहाँ बीमार हो जाओगी और वही होगा, सिर में दर्द होने लगा है। तो फिर मैंने अभी नहाने के लिए मना कर दिया। मैंने मम्मी जी अभी मत नहाओ, शाम का टाइम हो रहा है, मैंने कहा फिर बीमार पड़ जाओगी।
और मम्मी जी मान नहीं रही हैं, वो बोल रही हैं कि नहाऊंगी तो मैं ज़रूर, अभी पानी गर्म हो रहा है, तो जब तक पानी गर्म हो जाए चाय बना करके दे दे मुझे तो मैं चाय पी लूँ, उसके बाद नहाएंगी वो। और चाय सिर्फ मैंने अपने और मम्मी जी के लिए ही बनाई है, बाकी और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि तांशु को मैं देती नहीं हूँ और पापा जी और दादी चाय पीते नहीं हैं, उन्होंने छोड़ दी है। और मैंने मम्मी जी की चाय टेबल पर रख दी है, क्योंकि मम्मी जी चाय तब पियेंगी जब वो हल्की सी ठंडी हो जाएगी। और अभी मैं अपनी चाय पी ले रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और मैं स्टेयर्स पर बैठकर चाय पी रही थी कि मेरी नज़र बाहर गेट पर पड़ी कि ये प्लेट पड़ी हुई है हमारी, कोई बच्चा डाल गया होगा, हाँ मतलब किसी के घर गई होगी तो वो देने आए होंगे, तो वो यहाँ गेट के बाहर डाल गए हैं। फिर मैं उठा करके लाई हूँ, किचन में रखी है मैंने मजने के लिए, क्योंकि ये ऐसी ही पड़ी हुई थी। और तांशु को यहाँ आते ही सर्दी खांसी हो गई थी, खांसी ज़्यादा थी, अब तो आराम है। पापा जी मेडिसिन ले आए थे इसके लिए, तो 2-3 दिन से मेडिसिन खा रहा है, तो पहले से बहुत आराम है। लेकिन रात के टाइम सोते टाइम थोड़ी सी हल्की सी खांसी रहती है इसे, सो अभी मैं इसको ये मेडिसिन दे रही हूँ। और मेडिसिन खाने में पता है ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बड़े ही आराम से खा लेता है। और फ्रेंड्स, आज मेरी एक सब्सक्राइबर विनीता चौधरी जी का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और अभी आप लोगों से विदा ले लेते हैं, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।